छठ और दीपावली के बीच में या छठ के आसपास अब अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो निश्चित रूप से 1,14,000 जो हमारे वार्ड सदस्य हैं ये पूरे जो गांधी मैदान है वो भरने का हम लोग काम करेंगे। और ये इतिहास गवाह होगा कि जब हमारे वार्ड सदस्य जब धरना प्रदर्शन पर जब गांधी मैदान में पटना की धरती पर पहुँचेंगे तो सिर्फ वार्ड सदस्य ही वार्ड सदस्य दिखाई देगा। हम लोग सभी बिहार राज्य वार्ड सदस्य महासंघ से हैं और पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। हम लोग 9 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जो धरना दिए हैं उसका समीक्षात्मक बैठक है और यहाँ पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनसे कुछ बातें करें। अरुण जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो जो वार्ड सदस्यों के साथ में है, 2 साल हो गए वार्ड सदस्यों को चुनाव जीते हुए। आज तक वार्ड सदस्यों को जो 2017 में अधिकार मिला हुआ था उस अधिकार से वंचित किया गया है, जिसके चलते वार्ड सदस्य जो है 2 साल से ऐसे ही बैठे हुए हैं। कोई काम जी, कोई किसी तरह का कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं। तो काम आप लोग कर रहे हैं? नहीं, काम सरकार ऐसा तो नहीं ना कि काम आप लोग नहीं कर रही इस वजह से सरकार पेमेंट नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार जो हमारे 2017 में जो अधिकार था उस अधिकार में कटौती की है, जिसके चलते जो है हम लोगों का काम वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। और सभी अधिकारी जो हैं प्रखंड से लेकर के जिला तक सभी लोग वार्ड सदस्यों को ठगने का काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल हकीकत है। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि मतलब काम नहीं हो रहा है, या इससे पहले क्या सरकार तक आप लोगों ने बात को पहुंचाई है? बिल्कुल, हर महीने हम लोगों का लमसम पटना में बैठक हुआ है और सभी बैठक में अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक के अलावा कुछ किया है आप लोगों ने? धरना प्रदर्शन भी हुआ है। अच्छा जी, अभी 9 तारीख से 9 सितंबर से लेकर के और 3 अक्टूबर तक सभी प्रखंड मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन चलता रहा। 3 अक्टूबर को जो है सभी जिला मुख्यालय पे धरना हुआ है, जिसका सभी ज्ञापन जो है सभी जिलाधिकारी महोदय लोगों के पास दिया गया। आप कहाँ से हैं? मैं पश्चिम चंपारण से हूँ। पश्चिमी चंपारण से? जी जी। सरकार का ही एरिया बताया जाता है वो? हाँ, सरकार के एरिया है और माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा प्रिय जगह है वाल्मीकि नगर। और जैसा कि कहा जाएगा कि चंपारण की धरती वो इतिहास रहा है कि वहाँ से जो शुरुआत होता है वही पूरे प्रदेश में फैलता है और पूरे देश में फैलता है। और आज की स्थिति जो है, वार्ड सदस्य जो एक ईंट का काम करते हैं, सबसे निचले प्रतिनिधि होते हैं। और आप जैसा आप जानती हैं कि वार्ड सदस्य वो विकास का खाका तैयार करते हैं जिसके आधार पर इस राज्य और पूरे देश का विकास होता है। वैसे वार्ड सदस्यों के साथ सरकार अनदेखी कर रही है। और आप आने वाले दिन में मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले 9 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर तक राज्य के सभी प्रखंडों में, राज्य के सभी जिला मुख्यालय में हम लोगों ने बड़ी जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन किया है। और आज उस धरना प्रदर्शन का आज हम लोग यहाँ समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं। और समीक्षात्मक बैठक में ये छन कर आया है कि हम लोग राज्य सरकार को जो हम लोग ने जो ज्ञापन दिया, 14 सूत्री जो ज्ञापन दिया है, इस पर सरकार अगर जल्द संज्ञान नहीं लेती है तो छठ बहुत जल्द छठ आने वाला है। छठ और दीपावली के बीच में या छठ के आसपास अब अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो निश्चित रूप से 1,14,000 जो हमारे वार्ड सदस्य हैं ये पूरे जो गांधी मैदान है वो भरने का हम लोग काम करेंगे। और ये इतिहास गवाह होगा कि जब हमारे वार्ड सदस्य जब धरना प्रदर्शन पर जब गांधी मैदान में पटना की धरती पर पहुंचेंगे तो सिर्फ वार्ड सदस्य ही वार्ड सदस्य दिखाई देगा। ऐसा लगता है आपको? एकदम लगता है। और हर हाल में राज्य सरकार जो बैठी हुई है, हमारे मान सम्मान को उनको मानना पड़ेगा। आप जानती हैं इसके पहले जो 7 निश्चय योजना था उसमें सरकार हम लोग के वार्ड प्रबंधन समिति के खाते में पैसा भेजती थी। हम लोग वहाँ बैठकर जो विकास जो सबसे जो जरूरी था उसके अनुसार हम लोग काम करते थे। लेकिन जो पैसा बंद कर दिया गया और वार्ड सदस्यों का जो विकास कार्यों में जो हमारा सहभागिता सुनिश्चित होता था उसको कम कर दिया गया। इसके चलते हम लोग आज लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा सरकार के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा हम लोग चैलेंज बनेंगे। और अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो बहुत जल्द चुनाव भी आ रहा है। सरकार ने कब से रोका है आप लोगों का पैसा देना? इस जो भी चुनाव हुआ है लगभग 2 साल हो गया। 2 साल से कहीं कोई हम लोग का सहभागिता सुनिश्चित नहीं है। 2 साल से कंटिन्यू इस धरना पे हैं? लगभग हम लोग लगातार हम लोग धरना पर हैं। पहले तो लगातार धरना पर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए चुनाव हो गया, चुनाव के बाद तो 6 महीना लग जाता है सोचने समझने में। उसके बाद जब सोचने समझने में हम लोग को अधिकार के बारे में पता चला, जब हम लोग का प्रशिक्षण हो गया और लगा कि हाँ वार्ड सदस्यों का ये रोल होना चाहिए, ये विकास कार्यों में उनकी सहभागिता होनी चाहिए। जब सहभागिता सुनिश्चित नहीं हुआ, जब हम लोग को लगा कि नहीं अधिकार हम लोग वार्ड सदस्य के जीतने से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद हम लोग आंदोलन शुरू किए और लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन अभी तक कोई किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है? अभी कोई सुनवाई नहीं है। सरकार के
कुछ लोग आपसे आकर के मिले हैं कभी? सरकार के लोग हम लोग मिले नहीं हैं, हम सचिवालय हम लोग गए हुए थे, वहाँ से संज्ञान हुआ है। और जैसे कि हम लोग को ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग का जो वार्ड सदस्य संघ है उसका एक शिष्टमंडल बुलाने वाले हैं, लेकिन कब बुलाते हैं ये हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग जब तक मुख्यमंत्री को हम लोग अपना जो 14 सूत्री मांग है हम लोग पूरा नहीं करा लेंगे तो हम लोग जो आंदोलन है और धरना प्रदर्शन है लगातार जारी रहेगा। 2024 में क्या लगता है आपको, अगर आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो? कहने का मतलब है कि आप मेरा मान सम्मान करेंगी, आप मेरा मान सम्मान करेंगी तो मैं भी आपका मान सम्मान करूंगा। और एक बहुत बड़ा हथियार होता है, वो चाहे एक गरीब हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो।